हाय, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग पढ़ेंगे आज हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन और ढेर सारे ट्रिक्स। तो जल्दी से कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ। स्टार्ट करता हूं। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? मान लेते हैं ये हॉरिजेंटल प्लेन है, ओके, और ये एक टावर है। टावर के टॉप से एक बॉडी को फेंका गया, ये मान लेते हैं यू वेलोसिटी से। कितना से? यू से। तो ऑब्वियसली ये ग्राउंड पर गिरेगा, तो इसी को बोलेंगे हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। अगर किसी बॉडी को हॉरिजेंटली फेंका जाए सर्टेन हाइट से, तो तब जो मोशन होगा उसको बोलेंगे हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ध्यान से देखना। देखो, यस, रॉकेट है तो बोलेगा ए रॉकेट इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली, या बोलेगा ए हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली एंड ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट। बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट। और जब बॉम्ब छोड़ा गया तो वो था सिटी ए पर, शहर ए के ऊपर में बॉम्ब था, और जब ये बम गिरा तो शहर बी पर गिर गया। कहां गिर गया? सिटी बी पर ये बॉम्ब गिर गया। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि इस बॉम्ब का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, हॉरिजेंटल रेंज यानी दोनों सिटी के बीच की दूरी कितनी होगी, जहां से फेंका गया और जहां गिरा उसके बीच का दूरी कितना होगा। इस तरह की तमाम बातें पूछ सकता है। तो एक एक करके क्लियर करेंगे हम लोग। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। वेलोसिटी एट टाइम टी पहले निकाल के देखते हैं। वेलोसिटी एट टाइम टी, देखो तो क्या करते हैं ना, इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना। फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन तुमको बताना है यू एक्स, वेरी गुड, तुमको बताना है यू वाई, तुमको बताना है ए एक्स, और तुमको बताना है ए वाई। ये चार बातें अगर बता दोगे तो तुम्हारे लिए काम हो जाएगा आसान। ठीक, वेरी गुड। कैपिटल एच मान लेते हैं टावर का हाइट। अब बताओ यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यू एक्स क्या? यू कोस थीटा। अरे थीटा कहां है इसमें? थीटा तो इसमें है ही नहीं ना। अरे यू एक्स मतलब देखो इधर एक्स एक्सिस है, तो यू एक्स मतलब यही ना हुआ यू। यू एक्स बराबर क्या हो गया? यू। यू वाई बराबर क्या होगा? यू वाई मतलब ऊपर की तरफ वेलोसिटी, यू साइन थीटा। यू साइन थीटा कहां से आएगा? ऊपर की तरफ कितना वेलोसिटी तुमको लग रहा है? इधर ना यू है, इधर कितना है? कुछ नहीं, तो इसको जीरो लिखेंगे ना। यू वाई बराबर जीरो। क्लियर है? अब सवाल है कि ए एक्स बराबर कितना होगा? ए एक्स, तो इधर कितना एक्सलरेशन होगा? ये सब जानते हो कि नहीं? जी किधर होता है? अगर ये एक्स एक्सिस है और अगर ये वाई एक्सिस है तो जी नीचे लगेगा ना, जी नीचे, जी नीचे लगेगा। तो इसका मतलब ये वेक्टर क्या होगा? वेक्टर, इसको कैसे लिखेंगे? इधर की तरफ कितना हो गया? जीरो, इधर जीरो आ गया। ऊपर की तरफ कितना है? माइनस जी। इसको ऐसे समझ लेते हैं ना। तो ए बराबर यहां क्या लिखेंगे? ए बराबर जीरो आई जी माइनस जे। तो इसका मतलब हुआ माइनस जी हो जाएगा वाई डायरेक्शन में एक्सलरेशन। दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, ऐसे समझ लो ना। दिक्कत है तो समझो। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और नीचे की तरफ है जी। तो मेरा एक्सलरेशन बराबर क्या लिखेंगे? ए बराबर लिखेंगे, इधर की तरफ कितना है? कुछ नहीं है, तो जीरो आई लिखेंगे, और जी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन किधर है? माइनस जे, तो जी माइनस जे लिखेंगे, यानी जीरो आई माइनस जी इंटू जे, यानी जे के डायरेक्शन में कितना हो गया? माइनस जी। सब पता है पहले से, ये हो गया। अब बताओ तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं,
u बराबर कितना होगा, देखने रहे हो, u है x एक्सिस यानी u x i u y j होगा ना, 0j। तो इनिशियल वेलोसिटी हुआ ये, वेलोसिटी या टाइम t क्या होगा, मान लेते पार्टिकल यहाँ आ गया, तो टाइम t पर का वेलोसिटी कितना होगा, इधर हो जाएगा, नहीं टाइम t पर का वेलोसिटी इतना इधर होगा। ये t बराबर 0 पर की कहानी है, तो टाइम t पर यहाँ आ गया मान लेते हैं, तो इस यहाँ पर भी इसका vx होगा और यहाँ पर इसका vy होगा, तो ये v निकालना है। तो वेलोसिटी या टाइम t का मतलब क्या हुआ, v निकालना है, v मतलब vx i प्लस vy j। क्लियर, बढ़िया से, वेरी गुड। तो vx बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी, पता है ना हम लोगों को, बहुत दिन से पता है, इसीलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। v बराबर u प्लस ए टी, तो ux प्लस एक्स इंटू टू, एक्सेलेरेशन बराबर 0 हो जाएगा, तो vx बराबर क्या होगा, ux हो जाएगा, यानी vx बराबर ux होगा, यानी vx इज इक्वल टू ये हो जाएगा। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा शुरू के बराबर होता है, शुरू से पढ़ते आए हैं ये बात, वेरी गुड। अब सवाल है vy कितना होगा, vy बराबर uy प्लस ay इंटू टी, vy इक्वल टू uy इंटू ay इंटू टी। तो इधर की तरफ कितना वेलोसिटी है, 0, और ay की तरफ कितना है, माइनस जी, इधर कितना है t, तो vy इक्वल टू कितना होगा, माइनस जी इंटू टी। तो इसीलिए v इक्वल टू कितना लिख दें, v इक्वल टू कितना लिख दें, vx मतलब u हुआ i, vy की जगह कितना होगा, माइनस जी टी इंटू जी, यही हुआ वेलोसिटी या टाइम t। इसका मतलब gt हो गया, नहीं ये हो गया वेलोसिटी एट टाइम t की बात। अब निकालते हैं वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग हाइट h, यानी h के टर्म में बात करेंगे। h के टर्म में मतलब क्या हुआ, ये हाइट को हम h मान लेते हैं, ये यहां से आप कितना मान लेते हैं, h, यानी ये हाइट कितना हो गया, h हो गया। तो ये स्पीड कितना होगा यहाँ पर, ये वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग हाइट h। तो तुमको पता है ना इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ऊपर से जब नीचे h हाइट गिरेगा, लास्ट लेक्चर में भी सिखाए थे, एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा, ऊपर से नीचे जब h गिरेगा तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh कर देना। आए समझ में, ये हुआ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, इसको o मान लेते हैं और t बराबर 0 पर हम मान लेते हैं, यहां पर t बराबर 0 पर o पर है, o पर, ठीक, और यहां से पहुंच गया b, o से पहुंच गया b, ये तो हम लोग यहां माने थे ना, o से पहुंच गया b, ध्यान से समझना। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल o से जब b जाएगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना गया, ये गया, अब वर्टिकल डिस्टेंस कितना गया, ये गया, पता है, इसको बोलते हैं एस एक्स, यानी ये हो गया एस एक्स, और इसको बोलेंगे एस वाई, इसको बोलेंगे एस वाई, यानी ओ से जब बी जाएगा, ओ टू जब बी जाएंगे तो एस वाई बराबर क्या होगा, बहुत क्लियर है, कितना है, माइनस एच। अरे ये प्लस में होगा, ये माइनस में ना होगा, यस, एस वाई इक्वल टू माइनस एच, वेरी गुड। अब है हमको निकालना टाइम, तो हाइट h गिरने का टाइम कितना होगा, तो फॉर्मूला लगाता हूं, s बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, और y डायरेक्शन में था तो इसलिए y लगा दिए, तो यहां पर कितना रख देंगे, माइनस h, और u y के स्थान पर इधर कितना वेलोसिटी है, 0, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इज इक्वल टू लिख चुके थे माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, यानी एच बराबर कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। याद कर लेना, यहां से यहां जब आएगा तो वर्टिकल हुआ हाइट एच, तो यहां से आने का टाइम कितना होगा, हाफ जी टी स्क्वायर। अगर टाइम टी होता है तो एच बराबर लिखेंगे हाफ जी टी स्क्वायर, और टी बराबर कितना लिख देंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2h हो जाएगा, और g से नीचे भागा देंगे तो g आ जाएगा, स्क्वायर था तो रूट आ जाएगा, इतना सिंपल तो आ ही जाएगा। तो t बराबर अंडर रूट 2h बटे g,
इसमें खास बात क्या है पता? देखो, ये जो टाइम है ना, इस पे डिपेंड करेगा क्या? इनिशियल वेलोसिटी से। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना स्पीड से फेंका गया उस पे डिपेंड नहीं करेगा। याद रखना इस बात को। अब हम निकालेंगे हॉरिजेंटल रेंज। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा से समझना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो एस एक्स यू एक्स ए एक्स हो जाएगा। और हमको पता है कि यहाँ इस डायरेक्शन में एक्सलरेशन 0 है। तो एस एक्स ही मेरा रेंज होगा, यानी ये दूरी होगा मेरा रेंज, और यू एक्स बराबर हो जाएगा यू, और टाइम ऑफ फ्लाइट वहां से रख देंगे अंडर रूट 2h बटा जी। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जोड़ना। क्या है? यहां का स्पीड कितना होगा? क्या जोड़ना है? यहां का स्पीड कितना होगा? ये स्पीड कितना होगा ये निकालना है। तो इधर का वेलोसिटी निकाल देते हैं और इधर का निकाल देंगे। इसको नेक्स्ट पेज में समझाता हूं ठीक से। हम लोग निकाल रहे हैं कि बॉडी किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, अब देखो यू एक्स बराबर मेरा क्या था? जिस समय ग्राउंड को हिट करेगा बॉडी, उस समय यहां से बॉडी यहां आएगा। जब बॉडी यहां से यहां आएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पता है ना, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। रख दिए वी एक्स इज इक्वल टू यू हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि वी वाई क्या होगा? यही ना, वी वाई क्या होगा उसको हाइट के टर्म में लेना है। तो ये तो अच्छी तरह से पता है ना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी वाई स्क्वायर जब निकालना होगा तो यू वाई स्क्वायर बराबर 0 है, 2ay बराबर -g, और एस वाई बराबर कितना होगा? यहाँ पर -h होगा। तो यहाँ से वी वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट 2gh मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा? यहाँ का वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ये ना होगा, ये ना, और जिस समय हिट करेगा वो वाला एंगल भी निकाल सकते हो। हम मान लेते हैं अल्फा है। तो हम लोग यहां पर v का वैल्यू लिखेंगे। अब v इज इक्वल टू होगा वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। एक बात हमेशा ध्यान देना, मोशन इन ए प्लेन में पार्टिकल x और y दोनों के तरफ जाता है ना, इसलिए वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट भी हमेशा होगा। याद रखना, वी एक्स इज इक्वल टू यहां पर कितना लेंगे? वी एक्स इज इक्वल टू लेंगे यू आई बन जाएगा, और वी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। अंडर रूट 2gh है मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में हो जाएगा -j। और बोलेगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड तो इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे और उसका रूट कर देंगे, यानी ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का रूट। और ये हमको पहले से पता है, ये बात हमको पहले से पता है कि अगर किसी बॉडी को h हाइट से फेंकेंगे किसी भी एंगल पर फेंकें तो h हाइट गिरने पर उसका स्पीड हो जाता है v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये बात हम लोगों को पहले से पता है। अगर पूछेगा ये अल्फा कितना होगा, मान लेते कभी पूछ दिया अल्फा कितना होगा, तो ये हमारा vx था और ये हमारा vy है, और v किधर है? ये वाला है v। और बोलेगा अल्फा कितना होगा, कितना एंगल से ग्राउंड को हिट करेगा, तो बड़ा आसान है, टेन अल्फा बराबर क्या करेंगे? टेन अल्फा इज इक्वल टू ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट कर देंगे, ये बाय ये, टेन अल्फा हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ देता है ये दूरी कितना होगा, ये दूरी। अब मैं क्या करता हूं ना, जितना चीज पढ़ा है ना सबको समराइज कर देता हूं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और एक बॉडी को हमने यहां से फेंका,
और बॉडी को कैसे फेंका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका, u वेलोसिटी से। तो बॉडी इस प्रकार से गिर जाएगा। यहाँ पर एक एक बात को समझना, जितना पढ़ा है ना सबको यहाँ पर रिव्यू कर देता हूं। इसको हम लोगों ने क्या माना, एक्स एक्सिस, और इसको हम लोगों ने क्या माना, वाई एक्सिस। यू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यू एक्स बराबर यू हो जाएगा, और यू वाई बराबर कितना होगा, 0। ए एक्स बराबर कितना होगा, 0, और ए वाई बराबर कितना होगा, -g। इतना फंडा क्लियर है। देखो उसके बाद देखो, यहां से जब बॉडी यहां आएगा तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा और ये वर्टिकल डायरेक्शन होगा। ठीक बात। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो दूरी तय करती है उसको बोलते हैं एस एक्स, और वो एस एक्स बराबर आर हो जाएगा, यहाँ एस वाई हो जाएगा, और एस वाई बराबर यहाँ पर -h हो जाएगा। h बराबर क्या होगा, ये h बराबर याद रखना, h हाइट नीचे गिरेगा तो बराबर हो जाएगा ½ g t²। ठीक, h हाइट नीचे गिरेगा तो क्या होगा, h बराबर ½ g t², और यहां से t बराबर आएगा √2h/g। t बराबर क्या आएगा, √2h/g आएगा। एक बात। दूसरी बात, ये रेंज बराबर क्या होगा, रेंज बराबर s बराबर ut प्लस ½ t², यानी u इंटू टी, और t की जगह रख देंगे √2h/g। ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये हुआ मैक्सिमम हाइट। h बराबर ½ g t², h बराबर ½ g t² से t निकाल सकते हैं। और बोलेगा यहाँ कितना स्पीड से हिट करेगा, v बराबर तो लिखेंगे u² प्लस 2gh, यानी ये एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, यानी ये वाला स्पीड एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। सब कुछ तो निकल गया। अब कभी पूछेगा ये वाला दूरी कितना होगा, ये वाला दूरी, तो ये वाला जो दूरी है, ये वाला दूरी, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बेस स्क्वायर h² बराबर p² b² बराबर h²। तो यहाँ क्या लिख देंगे, d मान लेते हैं, d इक्वल टू कितना होगा, h² प्लस r², h² प्लस r²। h² तो अपने जगह है, और r के जगह लिख देंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा u², और ये हो जाएगा 2h/g, और इसको कर देंगे रूट। तो इतना चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, कभी कभी ये भी पूछ सकता है, पहले इतना पर हम लोग कुछ सवाल बना लेते हैं, तब कुछ एक्स्ट्रा बात करेंगे। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रॉब्लम बनाना। एक बार फिर से रिव्यू कर लोगे ठीक से। स्टार्ट करते हैं सवाल। रुको, सवाल शुरू करने से पहले कुछ सवालों का जवाब दे दो, यानी ट्रिक बोलते हैं उसको। ये हाइट h है, ठीक, इस हाइट से एक बॉडी को u बराबर 0 से नहीं, हाँ u बराबर 0 से छोड़ दिए तो ऐसे पहुंच जाएगा ग्राउंड पर। इस बॉडी का नाम है a, तो यहां से यहां इसका आने का टाइम को मान लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट को a मान लेते हैं। दूसरा बॉडी को क्या किए, दूसरा बॉडी को मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, तो गिरेगा ऐसे। तो ये जब गिरेगा तो इसके टाइम ऑफ फ्लाइट को मैंने बोल दिया TB। तीसरा क्या किए, तीसरा बार वही हाइट से लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर जवाब देना। 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तो इस बार बॉडी का नाम हो गया C। तो इस बार टाइम ऑफ फ्लाइट को बोलेंगे TC। फिर से देखो, अब एक नया बॉडी लेते हैं, उस बॉडी का नाम है D। अब इस बॉडी को 1000 मीटर पर सेकेंड से फेंका। कितना से फेंका, 1000 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तो फिर ये ग्राउंड पर गिरेगा। तो इस बार इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा D। तुमको बताना है सबसे ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट किसका होगा, सबसे ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट किसका होगा, सोच के बताना। मैं बोल रहा हूं A से ज्यादा B का होगा, B से ज्यादा C का होगा, C से ज्यादा D का होगा। और दूसरा ऑप्शन है A का टाइम ऑफ फ्लाइट
बी का टाइम ऑफ फ्लाइट, सी का टाइम ऑफ फ्लाइट और डी का टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर है। क्या उल्टा देता हूं, ए का टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे ज्यादा होगा, बी का टाइम ऑफ फ्लाइट उससे कम सी का, उससे कम डी का। कौन सा ऑप्शन तुम्हारे लिए मजेदार है, मतलब बेस्ट ऑप्शन सुटेबल है, सही? कौन सा आंसर होगा? क्या ये वाला? बिल्कुल यही वाला होना चाहिए, क्योंकि 1000 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। ना 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 ना, गलत हो गया, इसका आंसर ये होगा। अच्छा, अभी तुरंत बताए थे ना कितना स्पीड से फेंका गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस पे टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड नहीं करता है, तो फिर क्यों मिस्टेक कर गया? क्लियर हो गया बात? क्योंकि सब में हाइट सेम है ना, सब में हाइट सेम है, सब केस में हाइट सेम है। ये h बराबर हर के लिए केस में कितना होगा, हाफ जी टी स्क्वायर होगा, और इसी से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को भी डायरेक्ट याद किए हुए √2h/g हो जाएगा। एकदम मस्त। एक बार ठीक से रिवीजन कर लो। अब प्रॉब्लम बनाते हैं, प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम ही सारे समस्याओं का हल है। देखो ये जेईई मेन 2021 में पूछा हुआ है। कब पूछा है? जेईई मेन 2021 में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में है एक हेलीकॉप्टर है जो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है। ए हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ ए स्पीड v, यानी ये हेलीकॉप्टर भी स्पीड से फ्लाई कर रहा है एट एन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, याद रखना। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई। h ऊंचाई पर ये हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है। हैज टू ड्रॉप ए फूड पैकेट फॉर ए मैन। एक आदमी है ग्राउंड पर, उसके लिए एक फूड पैकेट गिरा रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन वेयर द फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड। यानी जहां पर फूड पैकेट को ड्रॉप किया जा रहा है वहां से इसका कितना दूरी होगा, यानी ये निकालना है तुमको। बताओ तो इसका वैल्यू कितना आएगा? ये है चॉइस। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करोगे, क्वेश्चन से पढ़ लोगे, ठीक से ट्राई करो। तो अभी बताए, क्लियर है कौन सा होगा? देखो ये बराबर ये स्क्वायर जो ये स्क्वायर होगा, ये बराबर होगा आर ने, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और आर बराबर क्या होगा? आर बराबर एस एक्स ने है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल है, यूएक्स इंटू टू टी, और यूएक्स की जगह कितना है? भी, भी इंटू टी है, और टी की जगह कितना हो गया? ये तो क्लियर हो गया, √2h/g आएगा, 2h/g ना आएगा, भी की जगह √2h/g आएगा। हो गया, तब वैल्यू रख दो, एच स्क्वायर, आइए हो जाएगा भी स्क्वायर, आइए हो जाएगा √ ये कैपिटल एच ने स्मॉल एच है, ध्यान रखना है, स्मॉल एच, स्मॉल एच है। अब बाय जी कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तब ये हो गया रूट। देखो मिलाओ, कोई मिल रहा है क्या? मिल गया ना, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 2v²h, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कहता है? कह रहा है एक हेलीकॉप्टर है जो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है 100 मीटर पर सेकंड से, फिगर में दिया हुआ है 2000 मीटर की ऊंचाई पर, और P से फेंका और Q पर एक टारगेट है, वहां पर फेंकना है। P से फेंकना है कहां पर? Q पर फेंकना है। द एरोप्लेन वेयर एट ए पॉइंट पे ड्रॉप्स ए बॉम्ब, यहां से एक बॉम्ब गिराया गया और इसको Q पर फेंकना है। बड़ी बमबारी हो रही है भाई, यहां से फेंकना है और यहां हिट करेगा। तो बोल रहा है कि P और Q को जो मिलाने वाला लाइन है, ये वाला, ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा ये निकालना है। सोचो तो कैसे निकाला जाएगा, सोचो। अगर मुझे ये मालूम हो जाए, ये मालूम हो जाए, ये मालूम है, तो tan थीटा बराबर लिख देंगे ना, tan थीटा इज इक्वल टू r/h लिख देंगे। तो tan थीटा बराबर r/h लिखने के लिए तो r आना चाहिए ना, h तो मालूम है, ये h छोटा सा है भाई, बार बार बड़ा हो जा रहा है, r/h, ये हो जाएगा रेंज है u इंटू टी होगा,
और टी बराबर तो यहाँ से क्या होगा, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बटा जी, ये हाइट पर डिपेंड करेगा, और 2h के जगह 2000 बटा जी, जी के जगह 10, 0 0 कैंसिल, 400 हुआ 20 सेकेंड, यानी यहाँ कितना हो गया 100 इंटू 20, ये भी हो गया 2000। दो हजार मीटर हो गया ये 2000। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, आर बैच, अरे इतना बड़ा आसान है, 2000 बटा 2000, ये तो कुछ नहीं 1 निकला, टेन थीटा बराबर 1 निकला, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक स्टेप 2 3 nth स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, 4th 5 6 7 8 ये मान लेते हैं nth स्टेप। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, यहां से बॉल को फेंका गया, यहां से u वेलोसिटी से फेंका गया, कहते हैं nवां स्टेप के कहां पर गिर रहा है, किनारे पर गिर रहा है, तो इसका मतलब हुआ यहां गिर रहा है ना, यहां गिर रहा है, यानी थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो n+1th स्टेप पर चल जाएगा, नहीं तो nth स्टेप पर गिर रहा है। तो एक बात बताओ, nth स्टेप पर जब गिरेगा तो ये मेरा हाइट कितना हो जाएगा, ये मेरा हाइट हो जाएगा, एक स्टेप का हाइट h है, चौड़ाई b है, तो h h h h, nवां पर गिरेगा तो nh बन जाएगा, और ये b b b b b, nवां पर गिरेगा तो nb हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना, पहला के कॉर्नर पर गिरता तो b होता, दूसरा के कॉर्नर पर गिरता तो b, और ये b 2b हो जाता हॉरिजॉन्टल, nवां के कॉर्नर पर गिरेगा तो ये हो जाएगा, एक का है n, तो ये हो जाएगा nb, nb मेरा यहाँ r हो जाएगा। तो कैसे हम निकालें किसका, देन n इज इक्वल, n का वैल्यू निकालना, n का वैल्यू बहुत आसान है, h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हाफ GT², इसकी जरूरत नहीं, यहां से स्टार्ट करोगे, t बराबर अंडर रूट 2h बटा जी, और h बराबर क्या होगा 2 इंटू h बटा जी, और r बराबर क्या होगा, r बराबर u इंटू अंडर रूट 2h बटा जी, u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे अच्छा लिख दो u इंटू 2h बटा जी मत करो, u इंटू टी करो, और t का मान रख दो, r का मान यहां से कितना आया nb, r बराबर हो जाएगा nb, और u तो u है, और t के जगह रख देंगे ये वाला 2 इंटू NH बाय जी। अब थोड़ा स्क्वायर कर लो, n का मान आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा n² इज इक्वल टू हो जाएगा u², ये 2NH बाय जी, n कैंसिल हो जाएगा ना, एक n कैंसिल हो जाएगा और एक n बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा u², यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा h, यहाँ हो जाएगा b², और यहाँ हो जाएगा g। ये हुआ आंसर। इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट ला दे, ट्विस्ट देखो ध्यान से, इसी में एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ध्यान से देखना। ये हमने बनाया स्टेप, इसमें एक बात हमेशा तुमको कंफ्यूजन रहता है, किसको पहला स्टेप माने, क्या कंफ्यूजन रहता है, किसको पहला स्टेप माने, तो याद रखना इसको पहला स्टेप नहीं मानना, इसको मानना है फर्स्ट स्टेप, इसको मानना है सेकेंड स्टेप, इसको मान लेना थर्ड स्टेप, और इसको मानेंगे फोर्थ स्टेप। ये बात पहले क्लियर हो गया। क्वेश्चन में बोलेगा u का मिनिमम वैल्यू कितना होगा कि थर्ड स्टेप को हिट करेगा। ये हाइट h है, ये हाइट h है, ये हाइट h है, और ये चौड़ाई b है, ये चौड़ाई b है, यानी हाइट h है, विड्थ b है सीढ़ी का। क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड, बढ़िया से समझो, u मिनिमम सच दैट
बॉल हिट द थर्ड स्टेप। ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। क्या है? बहुत ही शानदार सवाल है। कैसे शानदार है? ध्यान से देखोगे शानदार कैसे है। नहीं है तो बना के दिखाओ, समझ में आ जाएगा। तो नहीं, यू का मिनिमम मान कितना है, तो क्या करना है जरा ध्यान से देखना। अब देखो, यू को अगर हम ऐसे फेंकते, सब तीसरा पर गिरने के लिए सबसे ज्यादा स्पीड ये होगा। इससे ज्यादा स्पीड करेंगे तो चौथा पे गिर जाएगा। यानी तीसरा पर गिरने के लिए सबसे ज्यादा स्पीड ये होगा। ठीक, अगर इस स्पीड को थोड़ा सा कम कर ले, क्या कर ले? इस स्पीड को थोड़ा सा कम कर ले। कम कर ले मतलब क्या हुआ? तो यहां गिरेगा। थोड़ा सा और कम कर ले, तब इस स्पीड को थोड़ा सा और कम कर लेते तो यहां गिरेगा। थोड़ा सा और कम कर लेते हैं तो यहां गिरेगा। थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं तो यहां गिरेगा। नहीं, यहां थोड़ी गिरेगा, यहां गिरेगा, यहां गिरेगा। क्वेश्चन में क्या है? तीसरा स्टेप को हिट करेगा। तो तीसरा स्टेप को हिट करेगा तो अब देखो, ये हो गया मेरा वर्टिकल और ये वाला पार्ट हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल। तो अब ये वर्टिकल हाइट अगर हम 3h ले लें तो हॉरिजॉन्टल वाला पर कितना लेंगे? यहां से यहां कितना है? यहां से यहां 1 2 2b ही है ना, यहां से यहां 2b है, लेकिन यहां का दूरी पता है कितना होगा? x मान लेते हैं। तो प्रश्न है कि जब तक ये x नहीं निकलेगा तब तक तुम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? u तो दिया हुआ नहीं ना, u दिया रहता तब ना ये x निकाल, ये दूरी निकाल लेते थे। u नहीं मालूम है हमको, u रहता तो u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर देते तो ये दूरी निकल जाता है, लेकिन ये तो अभी मालूम नहीं है। तो कॉमन सेंस के हिसाब से देखो, तीसरा स्टेप को हिट करेगा तो मिनिमम कितना होगा? इससे कम देंगे ना, इससे कम देंगे तो दूसरा पर गिर जाएगा। इसका मतलब तीसरा पर गिरने के लिए मिनिमम जो होगा यहां से क्रॉस करना पड़ेगा। यस, तो वैसे सिचुएशन में हम गिराएंगे तीसरा पर, लेकिन तीसरा पर गिरने के लिए SX, जिसको कि हम R बोलेंगे, बराबर लेना है 2B, और SY जिसको कि हम H बोल रहे हैं उसको लेना है 2H। तो तुरंत बन जाएगा सवाल। लाइन यहां से पास कराओ, ये होएगा हॉरिजॉन्टल, ये होएगा वर्टिकल। ठीक, तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर क्या होगा? अंडर रूट 2h/g होगा। तो 2 इंटू 2h/g हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये दूरी रेंज जो हो गया ना, रेंज बराबर u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो u बराबर क्या होगा? r/t मिनिमम। r बराबर कितना होगा? r बराबर लेंगे 2b। r की जगह कितना ले लेंगे? 2b ले लेंगे। और t की जगह कितना लेंगे? 4h/g, अंडर रूट 4h/g कर देंगे, और जो होगा आंसर यही हो जाएगा। जो आंसर होगा वो कैलकुलेट कर लो। ये 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। b हो जाएगा, अंडर रूट g हो जाएगा, नीचे में अंडर रूट h रहेगा। ये हुआ मिनिमम u का स्पीड। क्लियर है? एक और सवाल दिखाता हूं, ठीक है? सुंदर सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ध्यान से देखना। मान लेते हैं ये एक हाइट है और ये एक हाइट है, ठीक, और ये है ग्राउंड। ग्राउंड से इसकी ऊंचाई है h2 और ग्राउंड से इसकी ऊंचाई है h1, और यहां पर एक है साइकिल। क्या है? साइकिल। साइकिल मान लो, कुछ भी मान सकते हो। यहां पर क्या है? एक है साइकिल, और वो साइकिल में लगा है चक्का। क्या लगा है साइकिल में? चक्का।
ये मान लेते हैं चक्का, है ना, ये है साइकिल। इस साइकिल का साइज को क्या समझना है, छोटा सा पॉइंट मानना है। कितना मिनिमम से फेंकेंगे कि गड्ढा में नहीं गिरे, और इसकी चौड़ाई जो है ना डी है, यानी यहाँ कितना मिनिमम से फेंकें कि ये सेफली यहाँ जंप कर जाए, तो इसको पॉइंट मान के चलोगे, तो यानी यहाँ से फेंक के कम से कम यहाँ लाना पड़ेगा, है ना। तो ये दूरी कितना लेंगे, ये दूरी हो जाएगा मेरा डी। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से यहाँ आने का टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। ये दूरी है h2 हाइट, और ये हाइट है h1, तो ये हाइट कितना बन गया, h2 माइनस h1। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, 2 इंटू अंडर रूट h2 माइनस h1 अंडर रूट 2h/g हो जाएगा। और तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज अब बराबर u इंटू टी होगा। तो यहां से d इज इक्वल टू यू इंटू टी, टी की जगह रख देंगे 2 इंटू अंडर रूट h1 माइनस h2/g, और यहां से आ जाएगा u आ जाएगा d इंटू अंडर रूट g डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट h1 माइनस। क्लियर है। तो इस तरह से सवाल को बनाएंगे। अब एक दो और छोटा छोटा सवाल है, उसको भी बना लेते हैं। ये अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना है। कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया u वेलोसिटी से विथ ए स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। और सवाल में बोल रहा है कि t बराबर 0 की कहानी है। कब की कहानी है, t बराबर 0 की कहानी है। कहता है आफ्टर व्हाट टाइम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी एट 45 डिग्री एंगल फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब क्या हुआ, इनिशियल डायरेक्शन ये था ना, इस डायरेक्शन से वेलोसिटी जो होगा यहाँ पर पता है ना, पाथ के टेंजेंट की तरफ वेलोसिटी होता है। तो ये वाला वेलोसिटी ओरिजिनल डायरेक्शन से 45 डिग्री का एंगल कितना टाइम के बाद बनाने लगेगा, यही निकालना है इसमें। क्लियर हुआ, क्या निकालना है, कहता है टाइम निकालो जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन से 45 डिग्री एंगल बनाएगा, तब का निकालो। नहीं तो अगर यहाँ का वेलोसिटी v है तो ये वाला vx हो जाएगा और ये वाला vy हो जाएगा, यहाँ का v हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हिंट देता हूं, हिंट खुद से ट्राई करो। तो शुरू का वेलोसिटी कितना होगा, u बराबर u i प्लस 0j। अब वेलोसिटी या टाइम t क्या होगा, वेलोसिटी या टाइम t सिखाए थे ना, vx i प्लस vy j सिखाए थे। तो vx बराबर क्या सिखाए थे, ui ही हो जाएगा, और vy बराबर क्या था, माइनस gt इंटू जे था, माइनस gt इंटू जे था। माइनस gt कहाँ से आया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, नहीं v इज इक्वल टू 0 प्लस ए इंटू टी हो जाएगा। यस। तो आप देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो तुमको पता है कॉस, ये तो पता होगा अच्छी तरह से, v डॉट u इज इक्वल टू v का मैग्नीट्यूड u का मैग्नीट्यूड कॉस 45 डिग्री। यस। तो इसको डॉट प्रोडक्ट कर दो ना, आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे तो इसको डॉट करेंगे तो यू स्क्वायर हो जाएगा, इसको डॉट करेंगे तो यू स्क्वायर होगा, इसको डॉट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बराबर, अब v का मैग्नीट्यूड कितना होगा, v का मैग्नीट्यूड यू स्क्वायर प्लस जी टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और u का मैग्नीट्यूड कितना है, ये तो u ही रहेगा। और cos 45 बराबर 1/√2। यहां से t को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ध्यान रहे इस तरीके से नहीं बनाएंगे, ठीक है।
किस तरीके से बनाएंगे दिखाता हूं। देखो ये एंगल 45 है, तो सीधे सीधे लिख दो tan 45 बराबर वी वाई बाय वी एक्स, बिल्कुल सही। और tan 45 कितना होता है 1 होता है। वी वाई बराबर कितना होगा जी टी, वी बराबर यू प्लस ए टी, वी वाई बराबर जी टी, इधर का मैग्नीट्यूड जी टी, वी एक्स बराबर यू, और जी बराबर है 10, टी निकालना है, यू बराबर है 20, और यहां से टी बराबर आ गया 2 सेकंड। मजा आया? वैसे हरगिज नहीं करना है, काहे को? क्योंकि टाइम लग रहा है, तो इसीलिए अभी से ही सीख के जो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर नहीं सीखना, अभी ही रेडी कर लेना अपने आप को। एक और ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मान लेते हैं ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है। क्वेश्चन बोल रहा है ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए गिवन हाइट एच, फ्रॉम ए गिवन हाइट एच से ये गिरना स्टार्ट करता है। ठीक है, ध्यान से देखना। हिट्स एन इंक्लाइंड प्लेन इन इट्स पाथ, यहां से जब गिरना शुरू करेगा u बराबर 0 से, तो इंक्लाइंड प्लेन को हिट करता है। ठीक, एट हाइट h, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इम्पैक्ट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स हॉरिजॉन्टल, यानी इस इम्पैक्ट का नतीजा क्या हुआ, यहां से वेलोसिटी हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ h बटा h द बॉडी विल टेक मैक्सिमम टाइम टू रीच द ग्राउंड, यहां से यहां ग्राउंड पर पहुंच गया। एच हाइट देखो लिखा हुआ है, बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए गिवन हाइट h एंड इंक्लाइन प्लेन इन इट्स पाथ एट ए हाइट h, यानी ये वाला हाइट कितना है h है, यहां पर इसको हिट किया था। तो कह रहा है कि मैक्सिमम टाइम पर ग्राउंड पर पहुंचे, तो h बाय h का अनुपात क्या होगा? बड़ा आसान है। सबसे पहले तो ये बताओ कि यहां से यहां जब आएगा कितना दूर आएगा, यहां से यहां जब आएगा तो ये कितना दूर है, ये है h माइनस h है, तो यहां से यहां आने का टाइम हम t1 मान लेते हैं, और यहां से यहां आने को टाइम को हम t2 मान लेते हैं। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर क्या होगा, t1 प्लस t2। ठीक है, t1 बराबर क्या होगा, अंडर रूट, अब तो जानवे करते हो, अंडर रूट 2h बटा g हो जाएगा। यहां पर मेरा ये वेरिएबल है, कहां पर हिट करेगा वही पूछ रहा है। अब फिर क्या होगा, यहां से यहां आने का टाइम कितना होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2h बटा g, क्या होगा, अंडर रूट 2h बटा g। क्लियर है? एक बात याद रखना, कौन सी बात, कि इस टाइम को हमको दो तरीके हैं, यहां से कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका है कि t टू बी मैक्सिमम, टू बी मैक्सिमम, इसके लिए क्या होगा, dt बाय dh बराबर 0 कर देंगे। ये हुआ एक तरीका। और दूसरा तरीका तो हमारा हमेशा गजब होता है। क्या होता है, हमेशा गजब होता है। इस तरह के सवालों में जब चार्ज को बोले 2 भाग में बांटो, दूरी को बोलेगा 2 भाग में बांटोगे, तो क्या करोगे, ये बराबर बराबर कर दोगे। क्या कर दोगे, h माइनस h, अब बराबर कर दोगे h। यही मैक्सिमम मिनिमम की कहानी होती है। तो h बराबर हो जाएगा 2h, कैपिटल H बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। हमारा तो बात ही जुदा है। मैक्सिमम मिनिमम बोले ना ऐसे सिचुएशन में, तो यही टाइप का चीज याद कर लो, वही अक्सर होता है। ये हाइट बराबर जब ये हाइट हो जाएगा, तो वैसे सिचुएशन में तुमको ये समझना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा। मिनिमम भी बोलता तो यही करते, और मैक्सिमम भी बोलता तो यही करते। अब वो अलग बात है कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, लेकिन ये तुमको बराबर कर देना है, आंसर आ जाएगा। इसलिए इस तरह के सवाल को बनाओगे, इस ऐसे भी बना सकते हो, बना के आंसर भी ले आओगे, लेकिन इसको याद कर लोगे।
इस सवाल का आंसर क्या होगा, ई बराबर ई। तो इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, आज यहीं रखते हैं। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।